ये बड़े परेशान। अब क्योंकि कमरे में वो चारों तरफ देख चुके थे, तो उनको पता नहीं क्या ख़्याल आया कि मैंने बेड नहीं देखा, बेड के नीचे नहीं देखा। वो बड़े एहतियात से आहिस्ता-आहिस्ता डरते-डरते बेड के नीचे झुकने लगे ना, जैसे ही एकदम कदमों के आगे 2 लुढ़कती हुई बोतलें आईं और टकरा के रुक गई वो उनके पैरों से। बोतलें उठाई, बोतलें गौर से देखी, वो बोतलें इनकी नज़रों से नहीं गुज़री थी। इन्होंने जब झुक के देखा तो वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ। 4 से 6 साल के दरमियान की उम्र होगी बच्चे, बड़ा मासूम बच्चा, मोटी-मोटी आँखें, बड़ी-बड़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफ़ेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नई एपिसोड के साथ जिन सीरीज़ में हाज़िर है। आज की जो स्टोरी है मुझे जावेद साहब ने भेजी है। उन्होंने इस स्टोरी में ज़िक्र किया है किसी कबाड़िये का। उनका कहना ये है कि आज वो कबाड़िया हमारे इलाके से जा चुका है, लेकिन किसी ज़माने में उसका बड़ा नाम था इस इलाके में। बड़ा शरीफुल नफ्स किस्म का इंसान था। वो क्योंकि कबाड़ का काम करता था, वो सारे दिन बोरा एक उठा के छोटी-छोटी गलियों में घूमता फिरता था और बड़े-बड़े इलाकों में जाता था और एक आवाज़ लगाता था, बोतल बाल्टी वाला, टीन डब्बे वाला वगैरह। इस आवाज़ पे लोग उसको जो भी उनका काट कबाड़ होता था बेच देते थे। ये उसका ज़रिया माश था। तो अज़ीज़ कबाड़िया ये रोज़मर्रा के कामकाज क्योंकि इतने टफ़ होते हैं। ये एक तो वज़न उठा के फिर चल-चल के घूमना उस वज़न के साथ, और सुबह से शाम तक दर-बदर की ठोकरें खाना इतना आसान काम नहीं होता। तो बहरहाल वो थकन से बहुत चूर-चूर हो जाता है इंसान इस ऐसे कामों में। तो एक दिन ये कुछ ज़्यादा थके हुए थे, तो सरेशाम मतलब ये अपने जब बोरा इनका भर गया, तो इन्होंने क्या किया, वो बोरा उठाया और 4-5 बजे के करीब घर वापस। थकन बहुत ज़्यादा थी, ये अकेले रहते थे घर में। ये जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बोरा अंदर रखा, दरवाज़ा बंद किया और जनाब अली बिस्तर पे जाके औंधे मुँह गिरे और सो गए। थकावट थी बहुत ज़्यादा, नींद फ़ौरन आ गई। अभी वो 5-10 मिनट सोए होंगे, बड़ी गहरी नींद में था, तो उनको कुछ ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई उनको पुकार रहा है, अज़ीज़, आहिस्ता-आहिस्ता, अज़ीज़ बोतल बाटली देना। अब गहरी नींद में था चूँकि, तो ये कुछ शक शुबे की बुनियाद पर ये जब इसकी आँख खुली तो वो आवाज़ गायब। तो इसने अपना वहम समझ के फिर करवट ली, फिर सो गया। 2-4-5 मिनट गुज़रे होंगे, उसके बाद फिर वही आवाज़। समझ में नहीं आया उसको कि मुझे क्या डिस्टर्बेंस किसकी वजह से मेरी आँख खुल रही है। वो समझ रहा था कि यार मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन कहाँ से, वो ख्वाब समझ रहा है इस चीज़ को, जबकि वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। अब ये जनाब परेशान हो गए ना, जब उन्होंने घड़ी देखी तो बाहर उठे, जनाब उठ के जाके मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धोते बड़बड़ाते रहे। बोले यार पता नहीं यार कैसे-ऐसे लोग, मतलब बस भाँत-भाँत के लोग हमारे फील्ड में होते हैं। कभी कोई सिगरेट पिला देता है, कभी कोई मावा खिला देता है। तो इस टाइप की चीज़ें जैसे उल-जुल चीज़ें खाने से इंसान ना थोड़ा-सा सेहत सही नहीं रहती उसकी। बहरहाल वो बड़बड़ाता गया, मुँह धोता गया, जनाब बाहर निकला, सामने पठान का होटल था, वहाँ पहुँच गया। जाके सलाम किया उसने, साहब पठान यार चाय पिला। अब पठान बड़े गौर से इनको देख रहा है। अब ये चौंका कि नहीं, इतने गौर से क्यों देख रहा है ये? कहा बे पहचाना नहीं क्या? जबल खान, मैं हूँ अज़ीज़, अज़ीज़ कबाड़िया। ख़ैर यार आपको तो पहचान गया, लेकिन तुम अपना शक्ल देखो शीशे में, तुम अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। वो बड़ा हैरान, भाई क्या कह रहा है ये, मैं नहीं पहचान पाऊँगा? इसको एकदम मतलब कोई थोड़ा-सा परेशानी लाहक हुई। तो वो बेचारा गया, अज़ीज़ जाके उसने शीशे में जो देखा, गौर से आगे भाग बढ़ गए। कह रहे भाई क्या है मेरी शक्ल पे? खान, कह रहे यार तुम्हारे गर्दन पे खरोंचों का निशान है, जैसे किसी ज़नानी ने या किसी जानवर ने पकड़ के तुमको नोचा है। अब इसको चटपट आ गया। कह रहे यार मुझे तो दर्द का एहसास तक नहीं है और जलन का एहसास नहीं, ये कह रहा है खरोंचे। अब इसे आगे फाड़ के देखा तो वाक़ई इसके गले पे दाएँ बाएँ खरोंचों के निशान, और काफ़ी मतलब ज़्यादा पुरानी खरोंचें नहीं थी वो। ये बड़ा हैरान हुआ। अभी ज़हन पे ज़ोर डालता गया, कहता है यार ये मैंने कहाँ मतलब गया हूँ ऐसा कि ये खरोंचों के निशान कहाँ से ले लिए ये? अब इसका ज़हन उलझ गया। चाय पीता रहा, सोचता रहा, चाय पीता रहा, सोचता रहा, बहरहाल इसकी समझ में नहीं आया है, ना इसको याद आया। उसने बहरहाल वहाँ से पैसे से दिए और जनाब घर आ गया। घर आया, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पे लेट गया आके। वो जिस गम को यहाँ छोड़ने के लिए गया था बाहर, वो वापस आया तो एक नए गम के साथ आया। अब उस गम के बारे में सोच-सोच के लेटा, लेटते ही इसको फिर आग लग गई।
थकावट की वजह से नींद जो सी वो बहुत ज़्यादा गालिब आती है इंसान को, लेकिन अजीज़ साहब को कुछ ज़्यादा इसलिए आती थी कि बेचारे वो सारा दिन मुसलसल चलते भी थे और नौजवानी नहीं थी उनकी, अधेड़ उम्र से ऊपर थे वो। बहरहाल ये कि उन्होंने जनाब अली यही सोचते सोचते नींद में चले गए। अब नींद पे जैसे ही गए हैं इनको ऐसा लगा जैसे 2-3 बोतलें मिलाकर रखें और एक डंडी से उसके ऊपर यूँ ऐसे फेरा जाए तो ट्रिंग 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 की आवाज़ आती है, तो वो जैसे म्यूज़िक जैसा बन जाता है। बोतलों के ऊपर मुसलसल कोई छड़ी मार रहा है या कोई ऐसी फेर रहा है छड़ी, तो वो जनाब एक म्यूज़िक की शक्ल उसके कानों में आ रही है। पहले तो वो मध्यम म्यूज़िक चलता रहा, उसने ख्याल नहीं किया, गहरी नींद में था हो चुके, और थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हुआ जैसे वो म्यूज़िक ज़्यादा हो गया, तो हड़बड़ा के एकदम उठ के बैठ गया। जैसे उठ के बैठा तो उसको कुछ भी महसूस मतलब कोई आवाज़ ना आए। अभी दाएँ-बाएँ कमरे में झाँक के देखा, कमरा एक ही था, तो दरवाज़े की साइड में बोरा रखा हुआ था और बोरा इंसान जनाब अली वैसे का वैसे ही। अब इसने क्या किया कि कुछ शक शुबे की बुनियाद पर बोरा उठाया, पलट दिया। बोरा उठा के जब पलट के देखा तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, बोतल टाइप की जो कोई चीज़ बज रही हो किसी वजह से। उठ के फौरन सारा सामान बोरे में डाला और फिर लेट गए। अभी लेटे ही थे, जैसे ग़ुनूदगी में पहुँचे फिर वो बोतल की आवाज़ें। ये बड़े परेशान, अब क्योंकि कमरे में वो चारों तरफ देख चुके थे, वो फिर एक नज़र उन्होंने देखा तो उनको पता नहीं क्या ख़्याल आया कि मैंने बेड नहीं देखा, बेड के नीचे नहीं देखा। वो बड़े एहतियात से आहिस्ता-आहिस्ता डरते-डरते बेड के नीचे झुकने लगे ना जैसे ही झाँकने के लिए, तो उनके एकदम कदमों के आगे 2 लुढ़कती हुई बोतलें आईं और टकरा के रुक गई वो उनके पैरों से। वो चौंक गए एकदम, वो झुकते-झुकते एकदम चौंके। उन्होंने क्या किया, बोतलें उठाईं, बोतलें गौर से देखीं, वो बोतलें इनकी नज़रों से नहीं गुज़री थीं। बड़े हैरान हुए, तो वाइन वगैरह की बोतल थी वो, क्योंकि आमतौर पे ये लोग वाइन वगैरह पी के फेंक देते हैं या बेच देते हैं बोतलें। कानूनन चूँकि जुर्म है, लेकिन ये बहरहाल ये बोतलें इन तक पहुँच जाती हैं कबाड़ियों तक। तो बहरहाल ये वाइन की बोतल उठाई, इसने गौर से देखा, इसकी समझ में नहीं आया कि बोतल कहाँ से आई है। तो इसने क्या किया, वो बोतल जो थी वो उठा के बोरे में डाल दी। बोरे में डाल के जैसे ही वापस आने लगा तो उसको कुछ शक सा हुआ, बेड के नीचे बोतल चूँकि लुढ़क के आई थी, इन्होंने जब झुक के देखा तो वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ। 4 से 6 साल के दरमियान की उम्र होगी बच्चे, बड़ा मासूम बच्चा, मोटी-मोटी आँखें, बड़ी-बड़ी और बड़ा खूबसूरत बच्चा। हुलिये से, चेहरे मुहरे से अंदाज़ा लगता था कि भी किसी मतवसत तबके से है, किसी बहुत ज़्यादा गरीब ख़ानदान से बहरहाल नहीं है बच्चा वो। और खद-ओ-ख़ाल बता दें कि भी खाते-पीते घराने का बच्चा है, नहीं है तो कम से कम बहुत गरीब भी नहीं है, लेकिन बाशऊर ख़ानदान का बच्चा है। क्या होता है, अहले-वहले ख़ानदान होते हैं, उनके बच्चे साफ़ नज़र आते हैं कि किस किस्म के बच्चे हैं वो। तब वो कहने लगे, भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अब ज़ाहिर है वो तो बेचारा महज़िब दुनिया से होगा, लेकिन अज़ीज़ भाई थे जिस दुनिया से थे, वो उनका वास्ता जिन लोगों से बहुत बढ़ता था, वो भी उसे ओए उई करके बात करते थे, ये भी तू तड़ाक करके बात करने के आदी थे। बच्चे से पूछा, भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर? बच्चा चुप। इसको बाजू से पकड़ा, खींचा, क्योंकि गुस्से में थे। ये इसने नाक में दम किया तो मेरा कमबख्त मुसलसल बोतलें बजाता रहा नीचे बैठा हुआ और मेरा सत्यानाश कर दिया नींद का। पहले भी यही होगा शायद। अब बहरहाल खींच के जब निकाला तो बच्चा इंसान तकलीफ़ में था, खींचने की वजह से। अब इस अरसे में जब वहाँ से वो होटल से आए थे तो मौसम कोई थोड़ा-सा चेंज हो रहा था। कुछ मतलब बादल-वादल से हो रहे थे और कुछ हल्का-सा ऐसे मौसम उस वक़्त चेंज होना शुरू हुआ था। लेकिन जब बच्चे को खींच के इन्होंने दरवाज़ा खोला, खोल के जब बाहर धक्का दिया उसको कि चल भाई निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आते हैं कमबख्त। बच्चा जैसे ही वो बाहर गिरता जाके, ऊपर बादल जिनसे वो तो ख़ैर गरज रहे थे, तो वो बरसना भी शुरू हो गया। अब उधर बारिश एकदम लगी और इधर बच्चा बाहर। अब ये अज़ीज़ इसकी समझ में ना आया, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो वैसे ही परेशान था। तो इसने इस बात पे गौर नहीं किया कि बच्चे का क्या होगा, बारिश में कहाँ जाएगा, और धड़ाम करके दरवाज़ा बंद किया और आके बड़बड़ाता हुआ आके बिस्तर पे लेट गया। 2-4 मिनट गुज़रे होंगे, बिस्तर पे लेटे हुए दरवाज़े में नॉक करने की आवाज़ आ गई। मुसलसल नॉक करने की आवाज़ आ रही है। तो पहले तो नॉक करने की आवाज़ है, इसने ध्यान नहीं दिया। तकिया कान पे लगा के ताकि उसको आवाज़ कम से कम आए, करवट लेके सो गया। अभी सो ही रहा था, उसको वही उसकी आवाज़ बोतलों की आई दोबारा, जैसे कोई खिलौना
ग्रामोफोन वगैरह बच्चों के मुंह में दे देते हैं वो खिलौनों की शक्ल में और वो बजाते रहते हैं। इस टाइप की आवाज़ उसको आने लगी ग्रामोफोन बजने की। ये बड़ा हैरान हुआ कि यार कमरे में तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। कमरे में इसने चारों तरफ है कि कोने छान मारा लेकिन वो आवाज़ कहीं से आती तो उसको पता लगता है। बहरहाल उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो जनाब अली वो बच्चा तो वहाँ नज़र नहीं आया उसको। वो ग्रामोफोन वाला खिलौना जो सा वो वहाँ पर उसको पड़ा हुआ बच्चे की जगह जहाँ गिरा था बच्चा वहाँ पड़ा हुआ नज़र आया। अब खिलौने को गौर से देख रहा था कि नहीं जी इसको मैंने खिलौने कहाँ देखा है पहले, इसकी समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया वो खिलौना उठाया, उठा के अंदर ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। खिलौने को उठा के उसने बोरे में डाल दिया और जनाब इसके बाद आके फिर लेट गया, लेट के फ़ौरन सो गया। 12 बजे जब सोया वही दोबारा ग्रामोफोन बजने की आवाज़ें आना शुरू हुई उसके कानों में। काफ़ी देर गुजर गई बर्दाश्त करते करते एकदम उठ के बैठा तो देखा तो ग्रामोफोन जैसा वो फर्श पे रखा हुआ था भैया बोरे के अंदर। वो बड़ा हैरान हुआ कि यार बोरे के अंदर से निकल के ये कैसे आ गई है। अब उसको तशवीश हुई तो इसने पता नहीं क्या सोचा, इसने उठाया ग्रामोफोन ला के बिल्कुल सामने की टेबल रखा हुआ था उस पर रखा और उस पर कुर्सी पे आके बैठ गया और ऐसे ग्रामोफोन को गौर से देख रहा है यानी खिलौने को। कहने अब देखता हूँ कैसे बजता है, बजना मैं भी देखता हूँ कैसे बजता है। खुद नींद में आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि टुन थे उस वक़्त बेचारे जब ये उनके साथ हादसात हुए, तो उस वक़्त भी चूँकि नॉर्मल नींद में थे वो, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो नींद की वादी में चले गए, बैठे-बैठे ही। अब जब वो सो गए तो इनको एकदम झटका लगा। झटका कैसे लगा? उस ग्रामोफ़ोन की आवाज़ से, ग्रामोफ़ोन बज रहा था। जैसे हड़बड़ा के उन्होंने देखा ग्रामोफ़ोन की तरफ, तो वो साकित खिलौना साकित हो गया। ये बड़ा हैरान हो गई यार मैं जब नींद में चला जाता हूँ तो बजना शुरू हो जाता है, जब नींद से बाहर आता हूँ तो ये खामोश हो जाता है। ये बड़ा मतलब क्या है ये चक्कर यार? तो बड़ा मतलब आवाज़ार था वो। उसने क्या किया वो ग्रामोफ़ोन उठाया, कोई दोबारा खिलौना बोरे में डाल के बोरे को बाँध दिया ताकि वो निकल ना सके डोरी से। अब जनाब बिस्तर पे आके सो गया। अब वो आवाज़ तो आ रही थी ग्रामोफ़ोन की लेकिन घुटी-घुटी, जैसे वो बोरे के अंदर था चूँकि वो आवाज़ बाहर क्लियर नहीं आ रही थी। अब वो जनाब काफ़ी देर तक वो बर्दाश्त करते-करते वो इसको नींद आ गई। अब अच्छा ये जब दरवाज़ा खोल के गए थे इनको लेने के लिए बच्चे को इसे देखने के लिए कि बच्चे की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही है और खिलौने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो इनके दिल में थोड़ा-सा रहम जैसा आया था कि यार बच्चा ही तो है, कौन-सा कुछ बिगाड़ रहा है मेरा, इसको अंदर ले लेता हूँ बारिश में मर-मरा ना जाए, पता नहीं किसका बच्चा है यार वो। अब रात का टाइम था चूँकि तो वो पूछ भी नहीं सकते थे किसी से। लेकिन जब जब उनको बाहर खिलौना मिला तो वो जो एक एक मादा इनके वो पैदा हुआ था हमदर्दी का तो जज़्बात वो बहरहाल दम तोड़ गया उस वक़्त। और जब लेटे तो उसको सोचने लगा कि यार बच्चा पता नहीं कहाँ ख्वार हो रहा होगा, यार मुझे बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चा मासूम बच्चा था बेचारा, मेरा कौन-सा कुछ बिगाड़ रहा था, मैं कहीं इधर-उधर सो जाता बेचारा वो रात में कहाँ परेशान हो रहा होगा। ये सोचते-सोचते वो बेचारा सो गया। अब जैसे ही इसकी सुबह में आँख खुली चिड़ियाओं की चहचहाहट से, परिंदों के बोलने से, तो इसने करवट बदली तो पीछे इसकी कमर के कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई चीज़ आ रही है, यानी कमर के नीचे कोई चीज़ दब रही है। इन्होंने क्या किया कि करवट लेके जब देखा तो वही बच्चा बेखबर सो रहा है उसकी कमर से लग के, हड़बड़ा के उठ बैठा। वो जो हमदर्दी का एक जज़्बा पैदा हुआ था ना, ऐसे मौके वो हमदर्दी का जज़्बा गायब हो गया। उसने बोला ये क्या? ये बच्चा यहाँ कैसे? एकदम उसने शोर कर दिया उस पे। और तू कहाँ से आगे इधर गया? तू कैसे अंदर कैसे आया? तू अंदर कैसे आया? तू मेरे साथ कैसे सो रहा है? शोर-शराबा किया। उस शोर-शराबे से बच्चे ने आँखें खोल के इसको देखा गौर से। इसी अथना में मोहल्ले के कुछ लोग उनकी खिड़कियों पे आके खड़े हुए कि भई क्या हुआ अज़ीज़ भाई क्यों शोर कर रहे हो? कह रहे यार तुम लोग जानते हो इस बच्चे को? कौन है ये बच्चा यार? बोले कौन बच्चा? उसने आके दरवाज़ा खोला, काफ़ी लोग अंदर आ गए। मतलब 4-5 लोग थे वो आए अंदर, कह रहे अज़ीज़ भाई कौन से बच्चे की पूछ रहे हैं? कह रहे ये मेरे बिस्तर पे सो रहा है। बगैर देखे उसने कहा ना मेरे बिस्तर पे सो रहा है। लोगों ने उसको देखा गौर से। कह रहे अज़ीज़ भाई आजकल आप कैसे-कैसे लोगों के मतलब साथ उठते बैठते हैं, मतलब आप कुछ चीज़ खिलाते-पिलाते हैं लोग, ज़रा आप ख़्याल से खाया पिया करें। लगता है कि आपने कुछ उल्टा-सीधा खा लिया है, जो आपको बहुत उल्टी-सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो अज़ीज़ भाई ने जब मुड़ के देखा तो वाक़ई कुछ नहीं। वो बड़ा हैरान हुआ। कह रहे यार अभी तो बच्चा था यहाँ पर। कह रहे वाक़ई में कसम खाता हूँ मैं बच्चा मैंने देखा था। सारी रात उसने मुझे ख्वार किया।
कहने नहीं कि आपको वहम होगा, कोई ऐसी बात नहीं। सब उसको दिलासा देके चले गए, सारे पकड़ के बैठा नहीं सकता था किसी को, चले गए सब। अब ये परेशान। अब ये काफ़ी देर गौर करते रहे, उस बोरे में से उस खिलौने को गौर से देखते रहे निकाल के। कह रहे यार ये खिलौना आखिर मेरे पास कहाँ से आया? ये है तो मेरे पास कई दिन से, लेकिन आया कहाँ से ये? अब ये बड़े गौर से खिलौने को देखते रहे, उनको एकदम याद आया कि यार फला इलाके में मैंने ये फला घर के आगे से ही उठाया था, और उस घर के दरवाजे पर मैंने आवाज़ लगाई थी बोतल बाटली की। अब जनाब ये खिलौना उसको वहाँ मिला था, तो वो कोई वाली वारिस नहीं था, आगे पीछे देखा उसने, कोई नहीं था, उसने खिलौना उठाया, बोरे में डाल के ले आया। तो उसको याद आया कि नहीं यार ये खिलौना ही मुसीबत की जड़ है। इसने उठाया वो खिलौना और जनाब अली दौड़ दौड़ भागम भाग वो जो उस इलाके में पहुंचा, उसके पसीने छूट चुके थे। बहर वो वहाँ पहुँचे जनाब, और उस दरवाजे को गौर से देखा, समझिए कि हाँ यार यही बिल्कुल यही दरवाज़ा था, और यहाँ मैंने उसे खिलौना उठाया था। इन्होंने क्या किया, दरवाजे को नॉक किया बड़ी ज़ोर ज़ोर से, आवाज़ ही ना। अब वो काफ़ी देर नॉक करते रहे, इर्द गिर्द के लोग देखते हुए जा रहे थे इनको, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना किसी ने कोई पूछा इसके बाद, क्योंकि सुबह सुबह अपने अपने कामों में लगे होते हैं लोग, अपने अपने चक्करों में। दरवाज़ा नॉक करते करते जब थक गया ना, तो ये पलटा कि यार दफ़ा करो, पता नहीं उठ ही नहीं रहे वकील इसके। जैसे ही पलटने लगा तो उसको उस घर के अंदर कॉल बेल की आवाज़ आई। तो जब डोर बेल की आवाज़ जब आई बड़ी ज़ोर से, तो पलट के देखा तो समझिए कि हाँ अंदर से बेल की आवाज़ आई, लेकिन बेल का बटन कहाँ है? उसने चारों तरफ देखा तो कहीं भी बेल का बटन नहीं था, बस 2 तारें वहाँ पर लटकी हुई थी बोर्ड के बगैर। जहाँ पर बोर्ड लगता है वो बोर्ड किसी ने उखाड़ लिया होगा, तो वो जनाब मेरी सिर्फ तारें लटकी हुई थी उस जगह 2। अब ये बड़े परेशान कि यार ये बेल बजी है। इन्होंने दोबारा दरवाज़े को दबाया ना जैसे एकदम झटके से, तो वो खुल गया। अब ये दरवाज़ा जैसे ही खुला है, ये परेशान, अरे दरवाज़ा कैसे खुल गया? इतनी देर से तो मैं इसको मुसलसल धक्का देता रहा हूँ और बेल बजाता उसको बजाता रहा हूँ काफ़ी देर तक, पहले तो किसी ने नहीं खोला। उसने अंदर घुसे, अंदर से कोई बिल्कुल सन्नाटा, आवाज़ ही नहीं आया। अभी परेशान कि यार कोई मक्खी हो तो उनसे बात करूँ, उनको दे जाऊँ ये खिलौना, उनकी जो भी अमानत है। लेकिन उसको बिल्कुल सन्नाटा जो सा मुसलसल उसके कदम चलने आगे बढ़ने मजबूर कर रहा था। कदम आगे बढ़ाते रहे, देखा तो काफ़ी मतलब आगे जाने के बाद एक कमरा आया। कमरा, उसमें दूसरे कमरे में जैसे इन हुआ तो वो बदबू का एहसास हुआ बड़ा शदीद। अच्छा बदबू उसको बाहर भी आ रही थी, लेकिन इतनी शदीद नहीं थी। लेकिन जो दूसरे कमरे में इन हुआ तो वो काफ़ी शदीद हो गई बदबू। अब उसको शक सा हुआ कि ले यार कोई चूहा वगैरह मरा होता तो इतनी बदबू नहीं होती। ये तो लग रहा है कोई बहुत बड़ी चीज़ है, या तो इंसान है या जानवर है कोई बड़ा सा, जिसकी सड़ान उठ रही है, और ये काफ़ी पुराना लग रहा है, बहुत वो नहीं है, एक आध दिन का नहीं है। जैसे ही मतलब उसको एहसास हुआ कि यार यहाँ कोई लाश भी हो सकती है, वो एकदम पलटा और पलट के जैसे भागा ना, दरवाजे की साइड में एक अलमारी रखी हुई थी, काफ़ी कदीम अलमारी थी, और वो उससे अलमारी से उसका कंधा टकराया और वो गिर गया नीचे। जैसे गिरा तो उठ के जिसने अलमारी की तरफ देखा तो उसका जो पट था दरवाजे का, वो इस कदर मतलब दरवाजे अलमारी को दीमक ने खा लिया था, वो इतनी लागर कमज़ोर सी थी कि उसके कंधे लगने से वो पट जो सा दरवाज़ा जो सा वो धड़ाम करके अंदर कमरे में गिर गया, और उसके बहुत सारे कीड़े जो सा बिलबिला रहे थे फर्श पे। लेकिन इसकी जब अंदर नज़र पड़ी है दरवाजे के पट के बैक साइड में, जहाँ से पट गिरा था, वहाँ देखा एक साड़ी में लिपटी हुई एक खातून की लाश। ये इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये डर गया, इसने बोला कि यार ये तो एक नई फटी के, भागो यहाँ से। इसने बेख्याली में, क्योंकि सुबह से वो टाइम था, इतना उजाला नहीं था, वो एक और चीज़ से टकरा के उसके ऊपर गिरा। पहले गिरने के बाद उसके उस तरफ गिरा तो पीछे पलट के देखा तो वो भी एक लकड़ी का संदूक था। अच्छा उसने गिरने से क्या हुआ, संदूक भी बिखर गया, और जनाब अंदर से उसको बदबू के भभके उठते हुए एहसास हुआ। वो समझ गया कि जनाब इस बक्से के अंदर भी कोई लाश है। बक्सा बहुत बड़ा नहीं था, बहरहाल वो समझ गया कि जनाब यहाँ भी कोई लाश है। एकदम भाग के दरवाजे के करीब गया। जैसे दरवाज़ा खोला उसने बाहर का, तो देखा वो बच्चा बीच में बैठा हुआ, और ऐसे बैठा हुआ कि वो निकल नहीं सकता था, या तो उसको निकलने के लिए उसको छलांग मारनी पड़ती, लेकिन वो डर गया था कि यार यह ना हो कि इसको छलांग मारूं कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। वो डर गया, रुक गया।
अब ये मौके की तलाश में था कि क्या करूं। जैसे ही बच्चे ने इसको आंखें उठा के उसको देखा तो उसकी आंखों में पता नहीं ना जाने क्या चीज़ थी, एकदम वो घबरा के ना गिर के बेहोश। अब जैसे ही वो बेहोश हुआ तो थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हुआ कि इस पे मुँह पे पानी के छींटे किसी ने मारे हैं। आँख खुली तो देखा तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर था और पुलिस खड़ी हुई थी। तो उसको जगाया, यानी होश में लाए, कहने भाई क्या हुआ था यहाँ पर। तो घबरा के उसने सब कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे मैं मतलब कबाड़ी हूँ और मुझे ये खिलौना वहाँ पड़ा था, मिला था, तो वहाँ से मुझे एक बच्चा इस तरह लेके आया और ऐसे-ऐसे यहाँ मुझे बदबू आई तो मैं भागा तो बच्चा बाहर बैठा हुआ था। उसको देख के मुझे लगा जैसे मतलब खौफनाक चीज़ है बच्चा, बस खौफ की वजह से मैं गिरा और बेहोश हो गया है। उसकी बातों की सदाकत ये पुलिस का जो महकमा होता है बड़ा मतलब सेंसिटिव महकमा होता है। वो इंसान की आँखों में झाँक कर अंदाज़ा कर लेते हैं कि यार ये इसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बहरहाल उसकी हर बात से अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये सच बोल रहा है। तो बहरहाल उसका बयान मैंने लिया, तो मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया इस अरसे में कुछ पुलिस वालों ने। तो मोहल्ले वालों ने बयान दिया कि जनाब यहाँ पर एक मियाँ-बीवी रहते थे अपने बच्चे के साथ। ये मालूमात में था कि जनाब वो अचानक सब गायब हो गए। दरवाज़ा इनका जब से बंद पड़ा हुआ कई दिन से। अब पता लगा जनाब वो उस साहब ने तंग आके तंगदस्ती की शिकार क्योंकि हो रहे थे ये बहुत ज़्यादा। इन्होंने बीवी को और बेटे को कत्ल किया, बीवी को अलमारी में बंद किया, बेटे को बक्से में बंद किया लकड़ी के, और जनाब मेरे खुद रफू चक्कर हो गए। बहरहाल वो तगदो की तो बहरहाल वो अखबारों में उसकी तस्वीरें वगैरह लगाई गई, वो पकड़े गए, इनमें मुकदमा चला, वो एक लंबे अरसे के लिए अंदर चले गए। ज़ाहिर सी बात 2 कत्ल और वो भी बीवी और बेटे का, तो उनको फांसी की सज़ा हो गई। अब जनाब ये चूँकि कबाड़ी थे तो वो इस सारे दौरान में उनको उनके उनके पास रखा गया, उनको पुलिस वालों ने अपने साथ रखा ताकि क्योंकि इनकी वजह से वो लाश बरामद हुई दोनों। तो बच्चे का वो खिलौना दरअसल उसके बाद उसको नज़र ही नहीं आया। दरअसल बच्चे ने जो भी मकसद था, यानी जो दुनिया से चला जाता है वो काफ़िल नहीं होता, वो जब तक कि उसकी रूह को सुकून ना पहुँच जाए, वो जब तक दुनिया में भटकता रहता है। बहरहाल वो चूँकि भटकी हुई रूह थी बच्चे की, अपनी माँ के लिए भी और अपने लिए भी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। बाकी तो सारे आगे पीछे जितने भी लोग थे वो सारे फैमिली वाले थे। इसको अज़ीज़ का बढ़िया नज़र आया कि यार ये अकलौता है, इसको पकड़ो, ये शायद मेरी मदद कर देगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पीछे पड़ गया। बहरहाल वो एक बात अज़ीज़ ने और सीखी कि जनाब पड़ी हुई कोई भी चीज़ मिल जाए, भले वो कबाड़िया है या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ लावारिस जब मिलती है तो उसको उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर उठाई हुई चीज़ मुनाफ़ा बख्श नहीं होती, बाद वक़्त वो गले का फंदा बन जाती है, जैसे वो खिलौना उनके लिए बन गया। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और जनाब ऐसी अछूती कहानियाँ, वाक़यात आप अपने और अपने ख़ानदान के, अपने दोस्तों के जो भी हैं उनसे जुड़े, आप उनको लाज़मी मुझे शेयर किया करें। मेरा ईमेल एड्रेस मेरे स्क्रीन पे चलता है, आप उसको ईमेल कर दें। तो नए व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जनाब जितने व्यूअर्स हैं मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वीडियोस देखने के बाद उसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर किया करें। तो काइंडली मुझे आप लाज़मी कमेंट्स दिया करें, जो आपके ज़हन में आते हैं मुझे शेयर किया करें, मुझे अच्छा लगेगा। इसके साथ ही प्रोफ़ेसर शम्सुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।